प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन गए हैं, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो आज भारतीय जनता पार्टी राजनीति के जिस शिखर पर पहुंची है, लगातार 3 बार की सत्ता, तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एक ऐतिहासिक जीत, ये कभी भी नहीं होता। अगर भाजपा के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो शायद भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों से ज़्यादा भी कभी चुनाव में नहीं जीत पाती। ये बात कही है झारखंड से भाजपा के एक ऐसे सांसद जो अपने बयानों के लिए चर्चाओं में रहते हैं, निशिकांत दुबे की बात कर रहा हूँ। और उनका ये बयान एक ऐसे वक्त पर आया है जब पूरा विपक्षी कुनबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट की बातें कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 वर्ष पूरे होने पर भाजपा छोड़ने की बात कर रहा है, पीएम की कुर्सी छोड़ने की बात कर रहा है। मोहन भागवत के उस बयान की चर्चा चल रही है जिसमें उन्होंने कहा कि 75 वर्ष के बाद नेताओं को संन्यास लेना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। कितना निशिकांत दुबे का ये बयान सारगर्भित है? क्या वाकई में आज भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या वाकई में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होते तो भाजपा 150 सीटों का पायदान भी पूरा नहीं कर पाती? नहीं, निशिकांत दुबे ने गलत नहीं कहा है। और लीडरशिप जो होती है वो कहीं ना कहीं चुनावी समर में जीत की परिभाषा को गढ़ने के लिए बड़ा कदम बन के निकल कर सामने आती है। और लीडरशिप एक आईना होता है, एक चेहरा होता है, एक फेस होता है किसी भी पार्टी का। क्योंकि पार्टी की बात ये होती है कि आप पार्टी तो आप संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं, जगह जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप चुनावी अभियान में जाते हैं तो इन द फेस आप प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे कि साइनिंग इंडिया का नारा लेकर अटल बिहारी को प्रोजेक्ट किया गया, हालांकि वो सफल नहीं हुआ, मनमोहन की सरकार बनी ना। और उसके बाद जब मोहन की सरकार को, मनमोहन सरकार को अलग करना था तो मोदी को गुजरात से बुलाया गया और उनको पीएम कैंडिडेट घोषित किया गया और उन्हीं के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के तौर पर आगे बढ़ाया गया और उन्होंने पूरी कमांड ली और उस फेस को सामने रखा गया और पीछे पूरी पार्टी थी। जो पार्टी की रणनीति थी उसी रणनीति के तहत मोदी आगे बढ़े और जो उनकी बातें थी उसके अनुरूप तमाम जो उनके कार्यकर्ता थे आगे पहुंचे और जन जन तक ये बात पहुंचाई कि मोदी क्यों जरूरी है सरकार में आने के लिए और क्यों परिवर्तन की लहर आज जरूरत पड़ गई है कि मोदी को चुना जाए। देखिए, एक चीज़ जो निशिकांत दुबे का बयान आया है और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की और उन्होंने कहा कि दिल्ली में फ़िलहाल अगले 15-20 साल तक तो कोई पोस्ट खाली नहीं है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी फ़िलहाल खाली नहीं है। और जो दूसरी बात जिस पर खूब चर्चा हो रही है, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूर है, प्रधानमंत्री की मजबूरी भाजपा नहीं है। ये ठीक है, उन्होंने बयान दिया, लेकिन इस बयान को अगर आप इसका विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि भाजपा और नरेंद्र मोदी अलग नहीं है। सोशल मीडिया पर या सियासत के जो गलियारे वहां पर चर्चा हो सकती है, लेकिन ये बयान जो है ये थोड़ा सा अलग है। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी दोनों एक हैं। भाजपा ही नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी ही भाजपा है। देखिए, ये कहना कि नरेंद्र मोदी नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाती, मैं इसे थोड़ा सा बहुत जायज़ नहीं समझता हूँ। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपना सफ़र 2 सीटों से शुरू किया था, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उनसे सफ़र तय होते होते 2004 में हमारी सरकार भी थी भारतीय जनता पार्टी की, इसके पहले भी 96 में सरकार बनी थी और फिर काफिला आगे बढ़ता गया और 2014 आते आते नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के सामने उभर कर आया, जो गुजरात में डेवलपमेंट के लगातार अपने विकास के पहिए को आगे बढ़ा रहे थे। फिर उन्हें देश में सामने प्रोजेक्ट किया गया। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयान जो आ जाते हैं, कई बार एक भावनात्मक बयान होते हैं। मुझे लगता है इसे बहुत ज़्यादा राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। पार्टी की मजबूरी नहीं होती। अगर आज खुद आप नरेंद्र मोदी से पूछें, प्रधानमंत्री से, तो मुझे याद आ रहा है 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए थे तो अटल बिहारी माफ़ कीजिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी पर कृपा की है कि वे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने। और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंखों से आंसू छलक आए थे। तब वो प्रधानमंत्री की शपथ नहीं लिए थे, वो संसदीय दल की बैठक थी
और उन्होंने तब अपने आंसुओं के साथ कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए माँ है और माँ पर कभी कोई कृपा नहीं करता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना है पार्टी के प्रति। अब आप इस भावना को, इस तरह के बयान, मुझे लगता है कि ये भावनात्मक है कि बीजेपी की मजबूरी है। माँ के लिए बेटा मजबूरी नहीं होता है बल्कि जरूरी होता है। भारतीय जनता पार्टी अगर माँ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटे हैं, और माँ का काम आगे बढ़ाने के लिए, माँ को गौरवशाली बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए बेटा ही तो काम करेगा। इसमें यह मजबूरी जैसे शब्द का इस्तेमाल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे थोड़े से बड़बोले सांसद हैं, झारखंड से निकल कर आते हैं, और इस बड़बोलेपन में उन्होंने ये बयान दे दिया। लेकिन भाजपा और नरेंद्र मोदी को अलग करना या अलग रखना, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। दोनों एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं निशिकांत दुबे की बातों पर पूर्णतः सहमत हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी सेना जो होती है वो सेनापति के शौर्य से चलती है। तो वर्तमान में जो सेनापति हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, और जो कार्यकर्ता हैं वो सैनिक हैं। तो सेनापति का जो शौर्य होगा उसी हिसाब से जो सैनिक हैं वो चलेंगे। तो सैनिक का होना बेहद जरूरी होता है। जैसे कि संगठन में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का उस अनुरूप होना, देखो विचारधारा सबको लेकर एक चलना बहुत जरूरी होता है। हम एक रणनीति जो बना रहे हैं उस रणनीति के तहत अगर कार्यकर्ता भटक जाएं और घर घर तक न जाएं तो फिर क्या होगा? क्योंकि बीजेपी अगर 2 से फिर 96 में फिर 2004 में सरकार बनाती है, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाती है। वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी 4 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन कभी एक वोट से, कभी 13 दिन की सरकार, कभी 1 दिन की सरकार, कभी 4 साल की सरकार, कभी 6। ये जो सरकारें बनी ये स्थिर सरकारें नहीं हो पाई। लेकिन मोदी के आने के बाद लगातार तीसरी बार सरकार बन रही है, और जिस तरह से विपक्ष की परिस्थितियां बन रही हैं वर्तमान में, वो टक्कर बीजेपी को नहीं दे पा रहे हैं, और बीजेपी संगठन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उसके पीछे जो रहा है वो कहीं ना कहीं मोदी की रणनीति भी रही है, एक लीडर की रणनीति भी रही है। आप अचानक किसी नए नेता को लेकर आओगे तो गड़बड़ झाला तो बनेगा। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि अगर निशिकांत दुबे कहते हैं कि परमानेंट ही मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे तो ये बात सही नहीं है। नहीं, मैं एक घर्षण काल सबका आता है। मुझे एक शब्द इस पे थोड़ा सा मैं यहाँ पर कठोर होऊंगा, जो उन्होंने मजबूरी का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि बचना चाहिए ये ऐसे शब्द का इस्तेमाल कि भाजपा की मजबूरी है नरेंद्र मोदी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं ये एक नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, कार्यकर्ताओं के मन पर भी डालते हैं। और खासतौर पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कभी ऐसे शब्दों को तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर जो प्रोडक्ट है तो आप देखिए कि ये प्रोडक्ट बनाया किसने है। नरेंद्र मोदी जो प्रोडक्ट है ये बनाने वाला कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा ने एक कार्यकर्ता के तौर पर, नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकल कर आए, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, काम करते करते गुजरात के मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री बने। तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी थी। आज अगर इसे इस लिहाज से देखा जाए कि नरेंद्र मोदी भाजपा की मजबूरी हो गए, माफ कीजिएगा, मैं निशिकांत दुबे की इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की एक पार्टी है और प्रधानमंत्री खुद अपने आप को एक कार्यकर्ता यहां पर मानते हैं। ठीक है, आपने ठीक कहा कि मजबूरी नहीं हो सकती, मैं इससे बिल्कुल बात करता हूं, क्योंकि बीजेपी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ हैं, नितिन गडकरी हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, ये ऐसे कार्यकर्ता जमीनी तौर पर इनसे जनता का सीधा लगाव है। तो मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ कि मजबूरी नहीं है। लेकिन इस समय वर्तमान में जिस तरह से ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, तो लोगों को ये लगने लगा है कि विकल्प उनका कोई ढूंढा नहीं जा सकता, और अगली सरकार बनाना है तो मोदी को ही सामने लाकर रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये सोच कार्यकर्ताओं की बन रही है, और एक कार्यकर्ता निशिकांत दुबे हैं जो उन्होंने ऐसी बात। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।